वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा यूपीएसआई का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट क्या, अभी आंसर की आई है। तो बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये मतलब नॉर्मलाइजेशन है, क्या है, चीज़ें हैं, उन्हें कुछ बच्चों को नहीं क्लियर है। तो ये रॉ मार्क्स हैं, आप अपने चेक करें। अभी इसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होगा, ऑब्जेक्शन के बाद फिर एक फाइनल का आंसर की आएगी और फाइनल आंसर की के बाद आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो होगा मेन रिजल्ट। ठीक है, तो अगर आपके एक आध नंबर कहीं सेक्शनल में ऊपर नीचे हैं तो वो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी सरल थी। वो डेटा दोस्त मैटर करेगा, इस बात को अच्छे से समझ लो। तो धैर्य बनाओ, एक आध नंबर कम ज़्यादा है तो क्या पता चांसेस बन जाए। पिछली बार ऐसा हुआ था, कई सारे बच्चे अंदर गए थे और कुछ बाहर भी गए थे। ठीक है, कम भी होते हैं, ऐसा नहीं कि कम नहीं होते। ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो हमने पोल कराया अभी मुश्किल से यार 1 घंटा हुआ होगा या 1.5 घंटा। ठीक है, तो पोल का रिजल्ट आप देख सकते हैं। बच्चों के इस तरीके से नंबर आ रहे हैं 280 से 90, है ना, 38%। अभी इसमें वोट हो चुके हैं 1.3 के। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो सिनेरियो निकल के आ रहा है 240 से 50, अर्थात 100 से 105 के बीच ज़्यादा बच्चा आ गया। ये देखिएगा, बच्चे जब पेपर दे के आते हैं तो बताते हैं मेरे इतने आएंगे उतने आएंगे, लेकिन जब भाई साहब आती है ना, आंसर की आती है, रिजल्ट आता तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है, हमेशा रहा है। ठीक है, तो पेपर शुरुआत में कुछ सरल रहा, ठीक है, फिर कठिन हुआ और फिर और कठिन हुआ, होता ही रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को भी पता है। तो चीज़ें वेरी की हैं, ऐसा नहीं आप एसआई का पेपर दे रहे हैं कोई हलवा नहीं आने वाला है, सबको पता था। और जीएस में बहुत से बच्चे सेक्शनल में बाहर होंगे, इस चीज़ को आप अच्छे से समझें। सेक्शनल गेम करेगी, वो जो ओवरऑल कट ऑफ है ना 80-50% वाली, उसमें तो बच्चे पार कर जाएंगे, लेकिन इसमें गड़बड़ा जाएगा मामला जीएस में, है ना, क्योंकि जीएस खेल करती है। ठीक है, जीएस ऐसी आई थी कि सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो गया। ठीक है, और ईयर वगैरह ज़्यादा पूछे, डीप चला गया उसमें, क्या नाम आपके आर्टिकल वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें रहीं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें यहाँ पर स्क्रीन पर तो समझाना चाहूँगा कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली पिछली बार से। पिछली बार आपने देखा होगा फाइनल सिलेक्शन जो हुआ, ठीक है, पिछली बार जो फाइनल सिलेक्शन हुआ आपको पता ही होगा, हमने आपको रिजल्ट भी शेयर किया था। ठीक है, 266 पॉइंट में हम ये समझ लीजिए कि जर्नल का सिलेक्शन हुआ था जिसकी रैंक आई थी 445 वगैरह। तो इस बार तो पद भी ज़्यादा है भाई साहब। ठीक है, तो जर्नल की या ओबीसी एससी जो भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली, 100 से 110 के ही बीच में सब घूम जाएंगी। ठीक है, टेंशन न लें, अभी आने दीजिए, अभी चीज़ें बदलेंगी, फ्लक्चुएट होंगी, नॉर्मलाइजेशन खेल करता है। लेकिन ये अंदाज़ा अगर लगाया जाए तो लगभग मेरा मानना है 103 से जिसके 110 तक अभी हैं सेफ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चे बाहर हो गए एकदम, अब रिजल्ट आ रहा है ना, चीज़ें निकल गया। ठीक है, बहुत से नंबर भी अच्छे हैं, लेकिन अभी इसका होना बाकी है, इससे चीज़ें बदलेंगी। लेकिन आप ये कहिए बहुत बदलेंगी तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन चीज़ें काफ़ी कुछ अंदर बाहर होंगी चीज़ें, है ना। कई सारे बच्चों के पिछली बार भी नंबर 20-20 नंबर बढ़े थे, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ते हैं। एसएससी में तो 50-50 60-60 नंबर बढ़ जाते हैं। और बताइए, एसएससी सीजीएल ले लें, सीजीएल ले लें, तो नॉर्मलाइजेशन खेल करेगी। लेकिन वो आप अगर डिसाइड करना चाह रहे हैं मेरे दोस्त कि मैं अपनी शिफ्ट को कठिन मान लूँ क्योंकि मेरे कम आए, तो उससे नहीं होगा। उस शिफ्ट में बैठने वाले जितने बच्चे हैं सभी के कम होने चाहिए, मतलब वो सेक्शन रियल में ही कठिन होना चाहिए। सीधी सीधी बात आप ये समझिए। तो चीज़ें रहेंगी, जनरल यहाँ तक सेफ है, ओबीसी इसके नीचे, एससी की और कम जाएगी, है ना, एसटी की तो और कम जाएगी। अब भाई 80 क्वेश्चन से तो कम जानी नहीं, सिंपल से हो तो कट ऑफ लगा रखी 50% की, है ना। बाद बाकी महिलाओं की भी कम ही रहेगी, 100 के आसपास रहनी चाहिए, है ना, 100 के नीचे ही जानी चाहिए महिलाओं की। उम्मीद है पूरी पूरी जाएगी, पिछली बार भी कम गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। कल मैं अश्विनी सर से, ठीक है, आप लोगों को रूबरू कराऊंगा, जिससे आपको और चीज़ें जो उसकी सिलेक्टेड हैं, जो छोड़ भी चुके हैं, यूपीएसआई की ट्रेनिंग में पेमेंट क्यों नहीं मिलती, क्या रूल है, सारा कुछ वो बताएंगे। और सिलेक्शन के बारे में अब फर्दर आप क्या करें, रनिंग को अपनी अच्छी कैसे करें, सारा कुछ वो बताएंगे आपको, कॉन्सेप्ट ट्रिक
शिवाकर मिश्रा जी भी हमारी टीम से जुड़े हुए हैं, आप देखते ही हैं। तो सभी लोग मिलकर जो भी उनसे हो सकेगा वो आपको बताएंगे। आप अपनी रनिंग चालू रखें, ठीक है। होना ना होना अभी बहुत कुछ बाकी है। पहले आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग अपने तैयार रखें, ठीक है। डीवी होगा, इसके बाद डीवी और ये हाइट चेस्ट लेंथ वाला ये सारी चीज़ें आपकी होंगी, इस बात को अच्छे से समझ लें। तो उसके बाद फिर फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फिर कहीं जो है आपका मेडिकल होगा, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये है प्रोसेस, अभी बहुत कुछ दोस्तों बाकी है। और आपको एक जानकारी और दे दूं जिनको नहीं पता हो, 2016 यूपीएसआई अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ट्रेनिंग करे हुए बच्चे बैठे हैं घर पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, इन चक्करों में ना पड़ें किसका हुआ किसका नहीं हुआ। आप अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहें, ठीक है। साथ में और भी एग्जाम देते रहें और पढ़ते भी रहें, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें दिक्कत ना हो आपको, ठीक, कोई भी किसी भी प्रकार की, तो आपको सही रहेगा। कट ऑफ के पीछे समझिए चीज़ों को, आप अपने आसपास ही देख लीजिए, उसी से आपको समझ में आएगा कट ऑफ कहाँ जा सकती है। लेकिन अभी दोस्त नॉर्मलाइजेशन होगा बाकी है, बहुत कुछ चेंजेस करता है, हर बार करता है। तो ये आप समझ के चलिए, इस बातों को मान कर चलिए, ठीक है। तो कट ऑफ मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक बच्चे आराम से सेफ हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन में अभी आप लोग केवल अंदर जाएंगे, उसके बाद डीवी होगा। डीवी में भी बच्चे बाहर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। ये मत सोचना कि इसमें बाहर डीवी होता है, चेस्ट होता है, चेस्ट लेंथ होती है। अभी बहुत से बच्चे जिनकी लंबाई कम होगी, केवल पेपर देने गए थे, समझना चाहिए। उसके बाद चेस्ट का भी मतलब मापन होता है, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, वो सारी चीज़ें, हाइट वेट ये सारा कुछ होता है दोस्त, ठीक है। डीवी होती है, उसके बाद फिर रनिंग होगी, है ना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर क्या 4.80, ठीक है, लड़कों की और लड़कियों की 2.4। तो ये सारी चीज़ें, तो अभी बहुत कुछ दोस्त बाकी है। आप बस अंदर ही चले जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन लग जाएं। वैकेंसी अच्छी है मेरे भाई, 9,500 वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी भैया, है ना। इससे ज़्यादा और आप क्या चाहते हैं। तो वही है, चीज़ों को अच्छे से समझें और जुड़े रहें मैथ वॉरियर्स के साथ। और अगर आपके कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर साइट नहीं चल रही है, तो मोबाइल में यार खुल रहा है, ऐसा नहीं कि मोबाइल में नहीं खुल रहा है, आसानी से खुल रहा है। मोबाइल में भी आप देख सकते हैं, मोबाइल में दिख रहा है, नहीं तो आप लैपटॉप में देख सकते हैं। वैसे मोबाइल में ही खुल जा रहा है, साइट अच्छी चल रही है। अब आप लोग अपना देखें, कमेंट करें, बताएं, है ना। और कोई अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप बोलें कि सर देखिए यहाँ तक तो हो गया, अब आपको अगर फर्दर कुछ नॉलेज चाहिए तो अश्विनी सर से मैं ज़रूर बोलूँगा कि कल वो वीडियो बना के डालें आप लोगों के लिए, जिसमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझाएं वो, है ना, जो उन्होंने ट्रेनिंग की, कैसे क्या रहता है ना। अभी आगे लेखपाल की भी भर्ती आ रही, बहुत सारी भर्तियाँ आ रही, तो उधर भी अपना एफर्ट मारते रहना। इधर अब क्या बचा ही आपको, बस आप कर क्या सकते हैं, आपके हाथ में क्या, केवल रनिंग है। मॉर्निंग में उठकर भाई जी रनिंग करने लगो और पढ़ते भी रहो दोस्त, ठीक है, पढ़ते भी रहो। अभी देखिए पहला स्टेज है दोस्त, बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है, तो श्योर कोई नहीं होता है ना। बहुत सारे बच्चे फाइनल वाले भी रनिंग नहीं निकाल पाते, इनके अच्छे नंबर होते हैं यार, ऐसा नहीं है। आप सीपीओ का देखिए, एसएससी सीपीओ का, चाहे किसी का भी देख लें। तो इसलिए लगे रहें, मेहनत करते रहें आप, और इधर भी, इधर मतलब कोई भी एग्जाम है तो उसमें भी एफर्ट जरूर करते रहें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।